नमस्कार, मैं दीप सिंह। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। और इस कोरोना वैश्विक महामारी में, इस वैश्विक महामारी से उभरने के लिए, इसको हटाने के लिए और इस देश को इस वैश्विक महामारी से सुरक्षित रखने के लिए जो 136 करोड़ भारतीय लोग जो अपना त्याग परिश्रम कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन का वे लोग भी पात्र हैं जो घर में रहकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और इस देश को इस वैश्विक महामारी से क्षति होने से बचा रहे हैं। तो दूसरी तरफ वे कोरोना योद्धा जो अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी जान की परवाह कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सभी तमाम लोग, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। उनके लिए, परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ। 136 करोड़ देश वाला ये आबादी लोग, इसमें 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो 82 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। और यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर वैश्विक महामारी इसी तरह होती रही तो इसमें 13 करोड़ लोग और शामिल हो जाएंगे। अगर आप 82 करोड़ का ये डाटा देखें तो उसका 25% हिस्सा तो अपने भारत में ही है, यानी कि सबसे ज़्यादा भूखमरी अपने भारत देश में है, जहाँ लोग भूखे पेट सोने को मजबूर है। आखिर क्यों? जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी वहाँ भी ये बयान किए गए, बड़े बड़े बयान किए गए, गरीबी हटाएंगे, लेकिन अभी तक वो गरीबी हटी क्यों नहीं है? आखिर इस पर एक कदम क्यों नहीं उठाए? जब हमारा देश में प्रगतिशील हो रहा है, मेडिकल फील्ड, इंडस्ट्री एरिया, IT सेक्टर, तमाम चीज़ आगे प्रगतिशील कर रहा है, मेट्रो, फ्लाईओवर, तमाम चीज़ सुविधाएं आ रही है, तो फिर हमारे इस देश में जो लोग भूखे सोने को मजबूर है, आखिर इस पर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? ये एक सोचने का विषय है। शायद इस विषय पर वो बोलना पसंद नहीं करेंगे जिनको इन चीज़ों से गुजरना ना पड़ता हो, शायद जिनको भूख की वैल्यू नहीं पता हो, शायद जिनको इस भूख की कीमत नहीं पता हो, शायद उन लोगों के ये वीडियो फालतू की लगेगी, बकवास लगेगी, लेकिन उनके लिए जरूर है जो भूख की कीमत समझते हैं, जिन्होंने गरीबी देखी है, ये उनके लिए कीमती वीडियो है। सरकार व प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन पर एक सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, इस पर रूल बनाया जाए, चाहे कानून बनाया जाए जनसंख्या का, क्योंकि अगर जनसंख्या कानून नियंत्रण होगा तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी में तो कमी आएगी। क्योंकि बेरोजगारी का अगर आप देखें तो इसका एक छोटा सा कारण है बढ़ती जनसंख्या। सरकार व प्रशासन के तहत उनके पास हर तरह की रिपोर्ट है, वह कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का जो संकट है, एक तो वैश्विक महामारी से हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूखमरी है और एक अकाल है। आखिर इन पर सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? मेरा सरकार से हाथ जोड़कर यही अपील है कि प्लीज, वे लोग भी भारतीय हैं, वे लोग भी टैक्स देते हैं, वे लोग भी वोट देते हैं, उनका भी अधिकार है। आखिर वो वंचित क्यों रह जाते हैं इस भूख से? बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सरकार व प्रशासन इस पर कड़े से कदम उठाई जाएगी, लेकिन अगर आप देखें आज भी हमारे भारत देश में जंगल झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, उनके लिए छत नहीं है रहने के लिए, फ्लाईओवर पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। आखिर क्यों? क्या इसे बदलते भारत की तस्वीर कह सकते हैं? क्या इसे सबका साथ सबका विकास कह सकते हैं? जब तक ये 136 करोड़ देश वाला आबादी सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाएगा तो हम एक बदलते भारत की कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ हम चांद पर जाने की बात करते हैं, साहब अभी तो हमारे इस जमीनी हकीकत को देखें तो पहले जमीनी हकीकत को सुधारा जाए। जमीनी हकीकत आखिर क्या कहती है? हमारे देश के 20 करोड़ भारतीय लोग जो भूखे पेट सोने को मजबूर है, आखिर क्यों? इस वैश्विक महामारी के चलते जो कोरोना वैश्विक महामारी का ये संकट आया है, इसमें तो और ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इसमें रेहड़ी पटरी मजदूर लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, आज उनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है, सरकार व प्रशासन बड़े बड़े आश्वासन देती है, बड़े बड़े पत्र जारी करती है, उनके सिर्फ क्या कागज में ही लिखे रह जाएंगे। आखिर बहुत लोगों पर सुविधा जो होती है नहीं पहुंच पाती है, उनको असुविधा उठानी पड़ती है। आखिर क्यों? सरकार प्रशासन भी इस पर कड़े से कड़े कदम उठाए गए जाए, जो राहत सामग्री, जो खाने पीने की खाद्य सामग्री उन गरीबों के लिए आती है, उनके पास पहुंचे। क्या वो कागज में ही छपी रह जाएंगी? उन लोगों की भी
उन लोगों पर भी सख्त है जिनको ये आश्वासन दिया जाता है, जिनको बांटने की जिम्मेदारी की जाती है। आखिर वो घपला तो नहीं कर रहे हैं? आखिर वो भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिनका हक है उनको मिलना चाहिए, यही भारत का संविधान है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।